हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हेल्दी लड्डू की रेसिपी। ये लड्डू बिना गुड़, बिना चीनी, बिना मिश्री के बनने वाले हैं और बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी तो रहेंगे ही, क्योंकि हम बना रहे हैं इन्हें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्सों से। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी कटोरी भर के मखाने लिए हैं और इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 1 चम्मच घी भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैं ये लड्डू बहुत ही कम घी में बना रही हूँ, इसलिए मखाने बिना घी के ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो मखानों को अब हम चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से टूट रहे हैं कि यदि टूट रहे होंगे तो ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। तो एक मखाना हम लेंगे और उसे तोड़ के देख लेंगे। तो ये देखिए मखाने टूटने लग गए हैं, जैसे ठंडे होंगे तो और भी क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हम मखानों को नहीं भूनेंगे। मखाने टूटने लग गए, हल्का सा ब्राउन कलर आ गया, उसी से मालूम हो जाता है कि मखाने भून गए हैं। गैस को स्लो ही रखना है। देखिए मैंने गैस को स्लो ही कर रखा है। अब इसी कढ़ाई के अंदर डाल देंगे हम 1 चम्मच फुल भर के घी। तो यहाँ पे घी आपको कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जितना आपको गोंद लेना है उस हिसाब से आपको घी डालना है। तो मैंने यहाँ पे 50 ग्राम गोंद लिया है और घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। यदि आप गोंद ज़्यादा ले रहे हो तो घी भी थोड़ा ज़्यादा लें और बिल्कुल स्लो गैस पे गोंद को हम अच्छे से भून लेंगे। जैसे जैसे गोंद भूनता जाएगा वैसे वैसे ही फूलता जाएगा। गैस को मीडियम रख लेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, बाहर से ये पक जाएगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब हम ये लड्डू बना के खाएंगे तब इन्हें हल्के हाथ से इस तरीके से चलाते रहेंगे। और फ्रेंड्स, ये तो सभी को मालूम होता है कि सर्दियों में गोंद के लड्डू खाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। हड्डियों में ताकत आती है, सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बालों में चमक आती है, बाल झड़ने से कम हो जाते हैं, स्किन पे चमक आती है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं गोंद को कंटिन्यू चलाते रही हूँ और गोंद को अच्छे से भून लिया है। गोंद जब अच्छे से भुनेगा तभी ये लड्डू अच्छे लगेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा तो खाने में बहुत ही बेकार लगते हैं। तो गोंद को भी मैं दूसरी प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम अब भून लेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो फिर से मैं 1 बड़ा चम्मच भर के इसमें घी डाल रही हूँ। आप यहाँ पे घी कम ज़्यादा भी ले सकते हो। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम ही डाल देंगे इसमें हम अखरोट। ड्राई फ्रूट्स आप आपके हिसाब से ले सकते हो। 50 ग्राम मैं ले रही हूँ यहाँ पे चिरौंजी के दाना और 50 ग्राम ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे पम्पकिन सीड्स। तो आप चाहे तो यहाँ पे खरबूजे के बीज भी ले सकते हो या फिर कोई और भी कोई से भी सीड्स ले सकते हो। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। जो भी सीड्स आपके पास हो वो कोई से भी ले सकते हो, लेकिन सीड्स लोगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और ताकतवर लड्डू बनते हैं। सीड्स खाने से भी हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम मिलता है। तो ये देखिए साथ में ही मैंने काजू डाल दिए। पहले इन्हें थोड़ा सा करीब 2 मिनट तक इन्हें अच्छे से चलाया था, उसके बाद में मैंने काजू डाला है, क्योंकि काजू बहुत ही कम टाइम लेती है रोस्ट होने में। तो सभी को मैंने अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इन्हें हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो जिस प्लेट के अंदर मैंने गोंद निकाला है उसी के अंदर सभी ड्राई फ्रूट्सों को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। ये सर्दियों के बहुत ही ताकतवर लड्डू बनने वाले हैं। मखाने भी मैंने साथ में डाल लिए। सभी चीज़ों को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम लेंगे 1 कटोरी भर के तिल। तो इसी कढ़ाई के अंदर हम तिलों को भी भून लेते हैं। मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर के तिल लिए हैं, आप चाहे तो सफ़ेद तिल भी ले सकते हो। अब थोड़ा ही घी लगा रह गया था कढ़ाई में, तो मैंने सोचा इसी के अंदर हम तिलों को भी भून लेंगे। घी तो हमारे वैसे भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है और इस तरीके से तिलों को हम भूनेंगे तो बहुत अच्छे से भून जाएंगे। जैसे ही इनमें तड़कने की आवाज़ आने लग जाएगी तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और तिलों को भी निकाल लेंगे। तो तिल भी अच्छे से भुन गए हैं, आप देख सकते हो ऊपर चटक चटक के ऊपर आ रहे हैं। तो इन्हें दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं और अब इन्हें मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक हम ड्राई फ्रूट्सों को भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो तिल जब तक ठंडे होंगे तब तक इन्हें हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब ग्राइंड करना आपके ऊपर है, यदि आप दरदरा ग्राइंड करना चाहते हो तो दरदरा कर सकते हो,
यदि आपको बिल्कुल पाउडर बनाना हो तो आप पाउडर बना सकते हो, क्योंकि ये बच्चों के ऊपर रहता है। बच्चे दरदरा खाना पसंद करते हैं तो दरदरा ग्राइंड करें। यदि बच्चे ऐसे सोच बोलते हैं कि हमको ऐसा नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो आप इसका माइन पाउडर बना सकते हो। तो इसका मैंने पाउडर बना लिया है और अब इसी के अंदर मैं तिलों को भी ग्राइंड कर लेती हूँ। इसी जार में मैंने अभी ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड करे थे और साथ में अब हम तिल भी ग्राइंड कर लेंगे। तिलों को दरदरा ग्राइंड करना है क्योंकि तिल सभी की पसंद होती है खाना। तो इसी के अंदर मैं तिलों को भी डाल देती हूँ, जिसके अंदर मैंने अभी ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड किए थे उसी में। ड्राई फ्रूट्स मैंने बारीक ग्राइंड किए हैं। ये आपके ऊपर है, आप कैसा ग्राइंड करना चाहते हो। सभी को अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलते हम गैस की तरफ। गैस पे वापस वही पैन रख दिया। पैन को मैंने साफ़ कर लिया है। अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 150 ग्राम खजूर। ये खजूरों का मैंने बीज पहले से निकाल कर रख रखी है। आप चाहे तो मार्केट से बिना बीज की खजूर भी ले सकते हो। गैस को हम स्लो रखेंगे और इसे अच्छे से हम इस तरीके से पहले अलग अलग कर लेंगे और स्लो गैस पे इन्हें चलाएंगे। जैसे जैसे गर्म होगी तो ये पिघल जाती है। आप चाहे तो इन्हें थोड़ी देर मिक्सी के जार में चला लें, मतलब एक दो बार, उससे भी ये अच्छे से नरम हो जाती है और ये थोड़ी मिक्स जैसी हो जाती है। गैस पे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये वैसे ही हो जाती है जैसे हम मिक्सी में ग्राइंड करते हैं, सेम उसी तरीके से। तो ये देखिए मैंने इन्हें करीब 5 मिनट तक गैस पे चलाया है। उसके बाद में इस तरीके से ये मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच घी डालूँगी। आप चाहे तो शुरुआत में ही इसमें घी डाल सकते हो, इसलिए मैंने पहले ही बताया था आपको कि मैं बहुत ही कम घी में ये लड्डू बना के तैयार करूँगी। और बिना चीनी, बिना मिश्री, बिना गुड़ के करेंगे। एकदम शुगर फ्री लड्डू रहेंगे। जिनके शुगर के पेशेंट होते हैं वो भी इन्हें खा सकते हो। जो बीपी से परेशान है वो भी इन्हें खा सकते हो। हाई बीपी वाले भी खा सकते हैं, लो वाले भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं किया, ना ही हमने इसमें ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल किया है। और सभी को अच्छे से मैंने पहले खजूरों को अच्छे से गर्म कर लिया। उसके बाद में जो हमने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाया था उसको भी डाल दिया है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसके लड्डू अब आराम से बन जाएंगे। तो मिक्स कर लिया है। अब इसे गैस पे से उतार लेंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है। नीचे उतारने के बाद में हम इसको और भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। अभी गर्म है तो हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि खजूर हाथों को चिपक जाती है और ये बहुत ज़्यादा गर्म भी है। तो पहले मैं इसे कढ़ाई को नीचे उतार लेती हूँ और उसके बाद में हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे। तो हल्का सा कढ़ाई में ठंडा कर लिया है। उसके बाद में मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। पूरे मिश्रण को हम प्लेट में निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पे इसमें घी भी और भी ऐड कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे खजूर लिए, आप चाहे तो इसमें गुड़ भी ले सकते हो। गुड़ से भी ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। गुड़ को भी आप सेम तरीके से भी पिघला के और इसके अंदर ही ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल सकते हो। अब इसे हाथों से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में अब हम इसका गरम गरम के लड्डू बना लेंगे। ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा गरम है और गरम के ही हम लड्डू बनाएंगे। वैसा इसमें ऐसा नहीं है कि ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बनेंगे। ठंडे के भी लड्डू बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको 1-2 लड्डू बना के बता देती हूँ। तो इस तरीके से आप ये लड्डू बनाओगे तो बच्चों को भी पता नहीं होगा कि किसके लड्डू बनाए हैं। बिल्कुल भी मालूम नहीं चलता है कि आपने ये लड्डू किससे बनाए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि बहुत नाटक करते हैं खाने में। मुझे खजूर नहीं खाना, मुझे बादाम नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। और सभी ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए, इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। बादाम तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, जैसे काजू भी बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो इसी तरीके से मैंने बाकी के पूरे लड्डू बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लड्डू की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी है। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।